अस्सलामुअलैकुम वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल किंग मेकर्स किंगडम में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बाइनेंस के ऊपर डॉलर बाई कैसे कर सकते हैं और अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं फोर्सेज का अकाउंट एक्टिव करने के लिए। जी, तो फोर्सेज का अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपको दो कोइंस की ज़रूरत होती है, एक BUSD बस्ट कोइन और एक BNB। जो BNB है वो उसकी बस्ट की नेटवर्क फ़ी के लिए यूज़ होता है और जो बस्ट कोइन है वो स्लॉट्स के एक्टिवेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये दो कोइंस आज हम बाइनांस से बाय करेंगे। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि बाइनांस की स्क्रीन के ऊपर हम आएंगे, आने के बाद यहाँ P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। जिस तरह हम P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे हमारे पास सारे कोइंस शो हो जाएंगे। तो उसके बाद आज हम BUSD पहले बस्ट कोइन बाय करेंगे। तो सिंपली हम बस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे आगे मर्चेंट्स की ऐड आ जाएंगी। जो रेट है बस्ट का वो 296.0 चल रहा है आजकल ना। तो अगर आपकी रेंज नीचे लिमिट लिखी हुई है कि आप 1 लाख से लेके 7,39,000 तक बाय कर सकते हैं, अगर ये आपकी रेंज से या लिमिट से बाहर है तो आप यहाँ फ़िल्टर का ऑप्शन है, एक फ़िल्टर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर से आप जिस मेथड से बाय करना चाहते हैं, ईज़ी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र, मीज़ान, सादा पे, उस ऑप्शन से क्लिक करेंगे। हम तो ईज़ी पैसा से बाय करेंगे, इस वजह से ईज़ी पैसा को क्लिक किया और नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा है ओनली शो एड्स फ्रॉम मर्चेंट। ये वाला ऑप्शन आप शो कर देंगे। ये बहुत हाई मर्चेंट्स की ऐड जो होती हैं वो आपको शो करवाते हैं। हमारी लिमिट थोड़ी है तो इस वजह से हम इस ऑप्शन को ऑफ़ कर देंगे। तो उसके बाद आप अपने ऊपर अमाउंट लिखेंगे, यानी आप कम से कम कितने के बाय करना चाहते हैं। तो इधर हम इस पे बाइनेंस के ऊपर आप कोई भी कॉइन बाय करेंगे ना तो 1000 से कम आपका कोई भी कॉइन बाय नहीं होगा। तो मिनिमम लिमिट हम 1000 की लगा के नीचे कन्फर्म कर देंगे। तो हमारी लिमिट भी हमारे अकॉर्डिंग आ गई है और रेट भी पहले से मुनासिब हमें मिल गया। तो इससे सिंपल सा बाय करने का मेथड है, हम यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हर मर्चेंट की अपनी अपनी टर्म्स होती हैं। उनकी टर्म्स है कि थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी मीन्स अगर आप जैज़ कैश ईज़ी पैसा से या बैंक ट्रांसफ़र से इन्हें मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो अकाउंट आपके अपने नेम का हो, जिसका बाइनांस के ऊपर जो CNIC लगा है वो भी सेम हो और उसी बंदे के नाम पे ईज़ी पैसा या जैज़ कैश अकाउंट हो तो वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर उसके अलावा आप किसी और मर्चेंट के थ्रू भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जैज़ कैश की जो पेमेंट है वो 30 मिनट्स के बाद ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे और स्क्रीनशॉट मस्ट आप भेजेंगे। अगर ये रिस्पॉन्स नहीं करते तो नीचे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट भी दिया, आप रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। बाइनेंस के थ्रू जो आप P2P परचेज़ करते हैं वो बिल्कुल सेफ़ है, ट्रस्टेड है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप जिस तरह मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी चाहें यहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अपने लिख देते हैं इधर अमाउंट बाय फैट। तो हम इधर 1200 के बाय करेंगे। ये आपको सिंपली वैसे मैं बाय करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जो हमें बाय उसके फोर्सेज के ऊपर अकाउंट के एक्टिवेशन के लिए ना मिनिमम 10 बस्ड और 0.044 BNP रिक्वायर होते हैं। तो इस वजह से जस्ट हम बाय करेंगे। बाकी आप अगर फोर्सेज के अंदर डिपॉजिट करना चाहते हैं अपने अकाउंट में तो आप जो उनसे 10.7 इधर से बाय करेंगे, क्योंकि 0.7 बस की फ़ी लग जाती है ट्रांसफ़र करने टाइम, जिस टाइम आप विड्रॉवल लेते हैं बाइनेंस से। तो ये फिर आपके अकाउंट के अंदर 10 बस डिपॉजिट हो जाएंगे और 0.7 की फ़ी लग जाएगी। तो अगर आप बाय करना चाहें फोर्सेज के लिए तो 10.7 बस्ड आप यहाँ से बाय करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ से क्रिप्टो पे जाके यहाँ 10.7 लिखेंगे तो नीचे आपको प्राइस बता देगा। उसकी अमाउंट 3166 PKR आ रही है। तो इतने आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आप वो बाय करेंगे। तो वक्ती अब हम 1200 के कर रहे हैं तो बाय विद ज़ीरो फ़ी बाय करेंगे। उसके बाद हमारे पास इधर मर्चेंट की चैट, नीचे सारा कॉन्टैक्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इधर चैट के ऊपर क्लिक करेंगे। इन्होंने वही अपनी टर्म्स लिखी हुई हैं और अगर अभी इन्हें हम पहले मैसेज करके चेक कर लेते हैं कि सर आप ऑनलाइन हैं, तो फिर हम इन्हें पेमेंट कर देंगे। या अगर आप इनसे कांटेक्ट नहीं करते डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं तो ये फिर भी आपकी पेमेंट रिसीव होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके जो उनसे होंगे बस्ड वो आपको सेंड कर देंगे, आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएंगे बाइनेंस के। वो भी सिंपल सा मेथड है। इधर से हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जब हमने इन्हें पेमेंट सेंड करनी है तो उसका सिंपल सा मेथड इधर नीचे येलो कलर में आपको ऑप्शन शो हो रहा है मेक पेमेंट। तो मेक पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इजी पैसा पे करना चाहते हैं, बैंक ट्रांसफ़र में करना सकते हैं या रास्त में। तो मैं इजी पैसा के ऊपर इन्हें ट्रांसफ़र करूँगा तो उस ऑप्शन को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इनका मुझे इजी पैसा जो है उसका फुल नेम भी लिखा आ रहा है, इजी पैसा का क्या नेम है। उसके बाद इनका इजी पैसा अकाउंट नंबर भी आ रहा है। तो यहाँ से मैं इनका जो है अकाउंट नंबर कॉपी कर लूँगा। सिंपली कॉपी करने के बाद मैं अपने इजी पैसा के ऊपर जाऊँगा। इजी पैसा ऐप जिस तरह ही ओपन होती है, इनका हम लोग नंबर लिखेंगे और इन्हें पैसे सेंड कर देंगे। यहाँ से सिंपली साइन इन करेंगे।
साइन इन करने के बाद हम सेंड मनी करेंगे, हम जो कि ईज़ी पैसा के थ्रू करने हैं, तो ईज़ी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो जिस तरह आएगा इधर उनका नंबर हमने कॉपी किया था एज़ इट इज़ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये देखें उनका नेम भी लिखा आ रहा है मोहम्मद वसीम, जैसा कि उन्होंने अपने इधर प्रोफाइल में मेंशन किया था मोहम्मद वसीम। नंबर भी सेम है, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमने कितने 1200 के बाय करने थे, तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम उन्हें सेंड कर देंगे। जिस तरह सेंड होंगे पैसे, वो साथ ही हमारे जो उनसे हैं वो पेमेंट को चेक करके कि उनके वॉलेट में 1200 रिसीव हो गए हैं, रिसीव करने के वो सिंपली हमारे जो डॉलर्स होंगे वो उधर से रिलीज़ कर देंगे और जो बज़्ड है वो हमारे वॉलेट के अंदर शो हो जाएंगे। जी, तो हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद हम अपनी होम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो होम स्क्रीन पे आने के बाद इधर राइट कॉर्नर के अंदर हमें वॉलेट्स का ऑप्शन शो हो रहा है। वॉलेट्स के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर हमारे पास फंडिंग वॉलेट में हम आ जाएंगे। ऊपर से फर्स्ट नंबर पे ओवरव्यू है, सेकंड पे स्पॉट है, थर्ड पे फंडिंग है। तो जितने हमारे डॉलर्स रिलीज़ हो जाएंगे वो हमारे फंडिंग वॉलेट में आ जाएंगे। तो फंडिंग वॉलेट में आने के बाद यहाँ से हम विदड्रॉ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, विदड्रॉ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से BUSD कॉइन को सिलेक्ट करेंगे। BUSD कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद हम सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क करेंगे और यहाँ जो आपका एड्रेस है वॉलेट का, वो सिंपली आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ से BUSD सेंड करना चाहते हैं तो BUSD को क्लिक करेंगे और यहाँ रिसीव का ऑप्शन है, रिसीव के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी करेंगे। एड्रेस कॉपी करने के बाद आप दोबारा से अपने बाइनांस के अकाउंट में जाएंगे। यहाँ आप अपना एड्रेस पेस्ट करेंगे और जो नेटवर्क है वो आपने BEP20 नेटवर्क यूज़ करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप फोर्सेज का अकाउंट एक्टिव कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 10.7 बस चाहिए, क्योंकि 10 बस अकाउंट के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर होते हैं और 0.7 इसकी फ़ीस लग जाती है। तो जिस तरह हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम, क्योंकि हमने 4.43 बाय किए हैं तो इसमें से 0.7 हमारी फ़ीस लग जाएगी। तो जब आप ट्रांसफ़र करें तो उस टाइम आप यहाँ से 10.7 रिलीज़ करें, यहाँ से सेंड करेंगे तो आपको 10 आपके वॉलेट के अंदर रिसीव हो जाएंगे। यहाँ से फिर विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्योंकि हमारी विड्रॉ लिमिट जो है मिनिमम 9 हम सेंड कर सकते हैं अपने अकाउंट में से, इस वजह से ये सेंड नहीं हो सकता। यहाँ से विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन मांगेगा। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल के ऊपर कोड आएगा। वो कोड देने के बाद आपके जो है बज़्ड आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे फोर्सेज के ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। तो सेम एज इट इज़ हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब बज़्ड हमने अपने अकाउंट के अंदर सेंड कर ली हैं। तो उसके बाद अब हम अपना BNB बाय करेंगे। BNB बाय करने के बाद फिर हम BNB को भी सेम एज इट इज़ विड्रॉ करेंगे। तो दोबारा से इस पे जाएंगे हम अपने होम पे। होम पे जाने के बाद P2P ट्रेडिंग पे जाएंगे और यहाँ हमारे पास BNB का ऑप्शन शो हो रहा है 4th नंबर पे। BNB को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से हम ये फ़िल्टर का ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारी लिमिट थोड़ी है, हम ज़्यादा बाय नहीं कर सकते, बाय नहीं करना चाहते, सॉरी। उसके बाद हम अपनी लिमिट यहाँ लिख देते हैं 1000 के मीन्स टू से हमने बाय करना है। उसके बाद ईज़ी पैसा के थ्रू बाय करना चाहते हैं तो ईज़ी पैसा का ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद ओनली शो एड्स फ्रॉम मर्चेंट के ऑप्शन को आप कम ऑफ कर देंगे। उसके बाद आप नीचे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे पास BNB का रेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद जितनी आप अमाउंट लिखना चाहते हैं, जितने पैसों के आप बाय करना चाहते हैं, मीन्स टू से 600 के BNB बाय करना चाहते हैं तो 600 के आपको मिल जाएंगे। ये याद रखिए कि आपके फोर्सेज के अकाउंट की एक्टिवेशन के लिए 0.044 BNB रिक्वायर होते हैं। लेकिन अगर आप अपने बाइनांस से विड्रॉ करना चाहते हैं तो बाइनांस की जो लिमिट है वो 0.01 है, यानी मिनिमम 0.01 BNB आप अपने इधर बाइनांस से विड्रॉ कर सकते हैं। तो मिनिमम आप अगर 1200 के बाय करते हैं ना BNB, तो आपको 0.017 आते हैं, या अगर आप 1100 के भी करते हैं तो 0.016 आते हैं। तो यानी आपको मिनिमम 1100 के बाय करके आप अपने वॉलेट के अंदर सेंड करेंगे तो उसका ये होगा कि आपके जो से थोड़े से BNB हैं वो आपके अकाउंट के एक्टिवेशन के अंदर यूज़ हो जाएंगे। बाकी जो BNB है वो आप दोबारा बाइनांस के ऊपर डिपॉजिट करके उन्हें सेल भी कर सकते हैं, या अगर आप अपने आगे फर्दर किसी मेंबर का अकाउंट एक्टिव करना चाहते हैं तो उनसे आप अपना पैसे लेके आप उन्हें भी वो BNB सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने BUSD बाय किए थे इस तरह हम BNB बाय कर लेंगे। BNB बाय करने के बाद फिर हम अपने जिस तरह हमारे पास BNB हमारे फंडिंग वॉलेट में आ जाएंगे, हम अपने फंडिंग वॉलेट की तरफ चलेंगे। जी, तो BNB बाय करने के बाद हम अपने फंडिंग वॉलेट में आ गए हैं। तो देखिए हमारे पास 0.019 BNB हैं। तो ये वाले जो 0.019 BNB हैं इन्हें भी हम विड्रॉ करेंगे अपने फोर्सेज के और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर।
तो जो आपको अकाउंट के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर है ना, वो सॉरी आपको 0.004 बीएनपी रिक्वायर है, ना कि 0.04। तो जब आप बायनांस से विड्रा करेंगे तो आप विड्रा करते हैं बायनांस से, हम यहाँ से विड्रा का ऑप्शन क्लिक करेंगे। करने के बाद हम बीएनपी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बीएनपी को करने के बाद सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वापस से हम अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाएंगे, द सिक्योरिटी कोड प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने बीएनपी का क्लिक करेंगे, रिसीव के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जिससे हम रिसीव के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, हमारे पास बीएनपी का एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ से एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे बीएनपी का एड्रेस और हम अपने वापस बाइनेंस के अकाउंट में चले जाएंगे। के ऊपर सबसे पहले एड्रेस बार के अंदर हम बीएनपी का एड्रेस पेस्ट करेंगे। जिस तरह ही हम एड्रेस पेस्ट करेंगे तो उसने नेटवर्क ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, उसने BP20 खुद ही लिख दिया हुआ है। तो ये देखिए उन्होंने अमाउंट जो है ना वो मिनिमम 0.01 लिखी है, तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है। तो इस अमाउंट को हम चाहें तो अपने वॉलेट के अंदर सेंड कर सकते हैं। तो इसकी जो फ़ी है वो 0.0005 BNP जस्ट लगेगी, यानी बहुत ही मामूली सी अमाउंट है। तो ये इस तरह यहाँ से आप विड्रा करेंगे। विड्रा करने के बाद यहाँ से कंफर्म करेंगे आप। कंफर्म करने के बाद कंफर्म पे क्लिक किया हमने। कंफर्म करने के बाद हमारे पास आके वो हम वेरिफिकेशन कोड मांगेंगे। आप गेट कोड करेंगे तो हमारे इधर से गेट कोड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारी जो जीमेल हमने अटैच की हुई है बाइनेंस के साथ, उसके ऊपर हमारा वेरिफिकेशन कोड आएगा। और यहाँ जो भी वेरिफिकेशन कोड है 6 डिजिट का, मीन्स टू से 457896 कोड आ गया। तो उसके बाद गेट कोड करने के बाद उसके बाद हम यहाँ से सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद हमारे जो उनसे हैं बीएनपी वो हमारे वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है। आप यहाँ से बीएनपी और बस्ट बाई करने के बाद अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ये डिपॉजिट कर लेंगे। डिपॉजिट करने के बाद सिंपली जैसे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अकाउंट फोर्सेज का बनाने की वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया गया, उसे देख के आप अपना पूरा अकाउंट बना सकते हैं। आप चाहे तो बाइनेंस से भी बाय कर सकते हैं डॉलर, या अपने अपलाइन से भी फोर्सेज का अकाउंट एक्टिवेशन के लिए ले सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको पता लग गया होगा कि आप बाइनेंस से डॉलर कैसे बाय कर सकते हैं और अपने ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट करके अपना फोर्सेज का अकाउंट कैसे एक्टिव कर सकते हैं। फोर्सेज के रिलेटेड मज़ीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।